रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है। सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं, या वो अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 साल की आयु प्राप्त नहीं की है। लेकिन इस बीच ऐसे 2 नाम हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। इसमें सबसे पहला नाम आता है बीएस धनोआ का और उसके बाद जनरल नरवणे का। दरअसल सीडीएस के पद को भरने के लिए सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अगले हफ्ते तक नए सीडीएस के नाम की घोषणा कर सकती है। अब पूर्व एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। बीएस धनोआ भारतीय वायुसेना के 25वें सेनाध्यक्ष थे। धनोआ एयर स्ट्राइक के हीरो हैं। एयर चीफ मार्शल का पैतृक गांव घड़ुआ है। यहाँ लोग उन्हें टोनी निकनेम से बुलाते हैं। धनोआ ने 1978 में फाइटर पायलट के तौर पर एयरफोर्स ज्वाइन किया था। धनोआ रात के समय मिशन को अंजाम देने के लिए माहिर माने जाते हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी उन्होंने ऐसे कई मिशन रात के समय में पूरे किए थे। आपको बता दें कि बीएस धनोआ के दादा संत सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर थे। उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मिलिट्री की इस परंपरा को बीएस धनोआ ने आगे बढ़ाया। दादा गांव में 30 साल तक उनके सरपंच भी रहे हैं। टोनी के पिता सरायन सिंह धनोआ बिहार कैडर के आईएएस अफसर थे। वे बिहार के अनेकों पदों के साथ धनबाद और पटना में डीसी भी रहे। आतंकवाद के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उन्हें पंजाब का चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा था। रिटायर होने के बाद से वो दिल्ली में ही हैं। धनोआ के एक चाचा मान सिंह भी एयरफोर्स में हैं, जो अब मोहाली में रहते हैं। अब बारी आती है जनरल नरवणे की। जनरल नरवणे के नाम की भी चर्चा है। सीडीएस पद के लिए जनरल नरवणे का नाम सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन 62 साल की उम्र के बैरियर के बाद से अब इनका नाम जो है पीछे चल रहा है। नरवणे का अब तक करियर जो है वो शानदार रहा है। भारत की सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ के मामले में उन्होंने अच्छे तरीके से उसको संभाला था और उन्हें सीमा के पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जनरल नरवणे के नाम के साथ साथ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, एयर मार्शल बीआर कृष्णा भी इस पद की रेस में शामिल हैं। लेकिन समझिए कि आखिर बीएस धनोआ और नरवणे में क्या मामला फंस रहा है। दरअसल नोटिफिकेशन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि जिन भी लोगों का उम्र जो है वो 62 साल के ऊपर है वो सीडीएस नहीं बन सकते। लेकिन सबसे आखिरी लाइन में ये भी लिखा गया है कि अगर जरूरी होता है और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो आयु सीमा का बैरियर है इसको तोड़ दिया जाएगा और वहां पर 65 साल तक के किसी भी अफसर की नियुक्ति हो सकती है। यानी बीएस धनोआ और जनरल नरवणे का नाम जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो नोटिफिकेशन के आखिरी में लाइन है वो इस बात को साफ दर्शाती है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार 65 साल तक जो है वो आयु सीमा को बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।